परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें, उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। ऐसे पहले कि वचन सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। हाँ मित्र, यहाँ पर हम हड्डी सबसे भरल तराई के दर्शन के पावतानी। ई अध्याय इसराइल के फिर वापसी के दर्शा रहल बा। यहाँ पर दूगो बात प्रकट होता, इसराइल राष्ट्र के अस्तित्व के वापसी और आत्म जागृति, जिसे कि हम
पिछला अध्याय में देखत आवतानी। यहाँ पर एगो महत्वपूर्ण दर्शन बा। यहाँ पर एगो बात के हम स्पष्ट करे चाहब कि ए दर्शन से कलीसिया के मृतक संत सब के पुनरुत्थान से कोनो मतलब नहीं के। यहाँ पर हम इस्राएल राष्ट्र के विषय में बातचीत कर रहल बानी। ये अध्याय के शीर्षक हमने के इस्राएल के पुनरुत्थान रख ले बानी जा। लेकिन कभी कभी यह विषय में गलत फहमी हो जाला। कभी कभी लोग सोचेले कि हम अब्राहम से लेके आज तक के मृतक के बारे में कह रहल बानी, लेकिन एकरा विषय में हम कुछ भी ना पाइना। लेकिन ई सच बा कि ई इस्राएल राष्ट्र के विषय में निश्चित रूप से बोल रहल बा। परमेश्वर एहेजकल के बहुत ही बढ़िया दृष्टांत दे रहल बने। एकरा खातिर ऊ ओहनी लोग के हड्डी सबके माटी में ले जा रहल बने। त एकरा बारे में जाने बूझे खातिर रुआ हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओहमे देखी यहेजकल नबी की किताब 37 अध्याय के 1 पद एह तरीके से बता रहल बा। यह परमेश्वर के शक्ति हमरा पर भइल और ऊ हमरा में अपन आत्मा समवा के बहरी ले गइलन और हमरा के तराई के बीच खड़ा कर दिहले और ऊ तराई हड्डी सब से भरल पड़ल रहे। मित्र, नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम के नाश होखे से पहले यहेजकल यरूशलेम ले आवल गोल रहन और हम ऐसा नहीं समझत कि ऐसा करे में परमेश्वर के कोनो तरीके कठिनाई भइल होई। यहेजकल 37 अध्याय के 2 और 3 पद एह तरी से बता रहल बा। तब ऊ हमरा के ओकरा चारू ओर घुमावले और तराई के तह पर बहुते हड्डी रहे और ऊ बहुते सुखल रहे। तब ऊ हमरा से पूछले, हे मनुष्य के संतान, का ई सब हड्डी जी सकता? हम कहनी, हे परमेश्वर, तू ही जाना ताड़ा। मित्र, ई हड्डी सब जौन की चारों तरफ फैलल रहे, उ सब मनुष्य के हड्डी सब रहे। लेकिन यहेजकल से जौन सवाल पूछल गइल उ ई की का ई सब हड्डी जिंदा हो सकताड़ी सा? यहेजकल कहताणे, ई यहोवा प्रभु तू ही जाना। दूसरा शब्द में उ कहताणे कि हमरा के नहीं के मालूम कि ई कैसे होई। ई हमरा समझ से बहरी के बात बा। तू ही केवल जान सकताड़ा कि ई हड्डी सब जीवित हो सकताड़ी सा या ना। मित्र, यही अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा। तब ऊ हमरा से कहले, ए हड्डी सबसे भविष्यवाणी कह के कहा, हे सुखी हड्डी, यह परमेश्वर के ई वचन सुना। मित्र, ई यहाँ पर या तो व्यंग या विनोदी प्रतीत होता। यहेजकल एह तराई के हड्डी सबसे भरल पड़ल देखले और ऊ उनका से बात करे चाहताणे। हर एगो प्रचारक जनसभा में विश्वासी और अविश्वासी सब दोनों से संदेश के द्वारा बात करताणे। जौन लोग बच गइल बाणे ओहनी लोग सुने खातिर कान होके के चाही। जौन के लोग अभी तक बचल नहीं खन, ओहनी लोग अपना पाप सब में मुअल बाणे। वो अभी तक पाप से छुटकारा नहीं खे पौले। प्रचारक यहेजकल के तरी असहाय हो जाताणे। यहेजकल ओ सब हड्डी से कहताणे कि हम जानतानी कि परमेश्वर जवन कुछ भी करेले उनकर सुना। दूसरा शब्द में कहल जाए, यहेजकल ओ सब हड्डी से कहताणे कि हम जानतानी कि परमेश्वर यहोवा जवन कुछ भी कहले उनकर सुना। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी यहेजकल नबी की किताब 37 अध्याय के 5 और 6 पद एह तरी से बता रहल बा। परमेश्वर यहोवा तू हड्डी से एह तरी कहताणे, देखा हम आप तोहरा में सांस समवाइब और तू जिंदा हो जीबा और हम तोहर नस उपजा के मांस चढ़ाइब
और तोहरा के चमड़ा से तोपब और तोहरा में सांस समवाइब और तू जी जैबू और तू जान लेबू कि हम ही यहोवा परमेश्वर हई। मित्र, परमेश्वर कहताने कि एनी से कह कि हम तोहनी लोग के जिंदगी देवे चाहतानी। उहे दासा आज हमार औरी राउर बिया। यदि परमेश्वर ना चाहस त कौनो भी आत्मिक जिंदगी प्राप्त नहीं कर सकत। केहू भी बिना परमेश्वर के जिंदगी प्राप्त नहीं कर सकत, चाहे वो कतनो बड़ काहे ना होके। हम लोगन के द्वारा बहुत सब चिट्ठी पत्री के पाइना। लोग कहले कि तू हमारा जिंदगी के बचा लिहला। मित्र, हम ना बल्कि पवित्र आत्मा लोगन के जिंदगी में काम करले और उनका जिंदगी के बचा ले। एहजकल 37 अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से। यह आज्ञा के अनुसार हम भविष्यवाणी करे लगनी और हम भविष्यवाणी करत ही रहने की एगो आहट आइल और भूमिडोल भइल और उ सब हड्डी जमा होके हड्डी से हड्डी एकजुट हो गई। मित्र, एहजकल परमेश्वर के आज्ञा के पालन कैले एगो आहट आइल, भूमिडोल भइल और उ हड्डी सब जमा होके हड्डी से हड्डी जुट गई। मित्र, एहजकल 37 अध्याय के 8 पद ए तरी से बता रहल बा। और हम देखत रहे कि ओह में नस पैदा भइल और मांस चढ़ल और उ ऊपर चमड़ा से तोपा गइल, पर ओकरा में सांस कुछ न रहे। मित्र, यहाँ पर एगो तरीका बा जौना के हम चाहतानी कि रउआ ध्यान दही। हड्डी सब के पहला दशा ई रहे कि उ एने ओने बिखरल पड़ल रहे, सुखल पड़ल रहे। एकरा बाद धीरे धीरे उ एक दूसरा के पास आ गइल। एकरा बाद ओकरा में नस पैदा हो गइल और ओकरा ऊपर मांस चढ़ गइल और ई सब क्रम से भइल। अब उ हड्डी सब ना रह गइल बल्कि ओकरा पर मांस चढ़ गइल। अब वो मानव जाति के रूप धारण कर लिहलस, लेकिन ओ में सांस ना रहे। मित्र, यही अध्याय के 9 और 10 पद एह तरी से बता रहल बा। तब वो हमरा से कहले, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और इस सांस से भविष्यवाणी कह के कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा एह तरी से कहताणे कि चारों दिशा सबसे आके एह घात कैलन में समा जा कि ई सब जी उठे। उनका एह आज्ञा के अनुसार हम भविष्यवाणी कैनी। तब सांस ओह में आ गइल और उ जी के अपना अपना गोड़ के बल खड़ा हो गइल और एगो बहुते बड़ सेना हो गइल। मित्र, एहजकल बोलले और इस शरीर में जिंदगी आ गइल। इ त जैसे परमेश्वर शुरू में मनुष्य के बनौले रहले ओसने ठीक दशा हो गइल। एहजकल हड्डी से शुरू करताने, लेकिन परमेश्वर पृथ्वी के माटी से बनौले और ओकरा नथुना में जिंदगी के सांस फूक दिले। अब एह हड्डी के साथ का भइल? यहाँ पर 3 गो बात दर्शावल गइल बा। पहिल का ह, उ हड्डी सब एने ओने बिखरल पड़ल रहे, जमा हो गइल। दूसर का ह, उ सब एक जगह पर जमा हो गइल, ओकरा ऊपर मांस चढ़ गइल, लेकिन मृतक शरीर के तरी रहे। तीसर का ह, उ सब जीवित हो गइल। अब आगे के पद में दर्शन के मतलब के व्याख्या बा। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिही और ओमे देखी। एहजकेल नबी की किताब 37 अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहल बा। फिर वो हमरा से कहले, हे मनुष्य के संतान, ई हड्डी सब इसराइल के सब घराना के उपमा ह। उ कहताणे, हमार हड्डी सब सुख गइल और हमार आशा जात रहल, हम पूरा रीति से कट चुकल बानी। मित्र, यहाँ पर कलीसिया के विषय में बात नहीं खे, यहाँ पर इसराइल के घराना के विषय में बात
कहल गुल बा। यहाँ पर वो कहतने हमार हड्डी सब सुख गुल बिया और हमार आशा जात रहल। जब तक झूठ भविष्यवक्ता झूठ आशा दिलावत रहत रहन, वो आशा में आनंदित रहन, मगर अब जब सच्चा बात के जान गोल बने तो निराश बने। ई दर्शन उनका के ऐसे दिहल जा रहल बा कि ऊ एह बात के जाने की उनकरा खातिर अभी भी आशा बा। मित्र, यही अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहल बा, ए कारण भविष्यवाणी क के उन लोग से कह, परमेश्वर यहोवा एह तरी से कहतने, हे हमार प्रजा के लोग, देखो हम तोहनी लोग के कब्र खोल के तोहनी लोग के ओकरा में से निकालब और इस्राएल के देश में पहुंचा दे। मित्र, इ दर्शन शारीरिक पुनरुत्थान के खातिर रहे, बल्कि आत्मिक पुनरुत्थान के खातिर रहे। यही अध्याय के 21 पद एह तरी से बता रहल बा, और तू ओहनी लोग से कह, परमेश्वर यहोवा एह तरी से कहतने, देखो हम इस्राएल सब के ओ जाति सब में से लेके जौना में ऊ चल गुल बाणे चारों ओर से इकट्ठा करब और ओहनी लोग के निज देश में पहुंचाई। मित्र, 12वां पद में भी परमेश्वर के कहे के मतलब यह रहे, इस्राएल के फिर अपना देश लौटा ले आई और ऊ एगो बहुत ही बड़ राष्ट्र बन गई। यहाँ पर हम बहुत ही सावधानी के साथ ए हड्डी सब के 3 स्थिति सब के बारे में बतावे चाहतानी। ई इस्राएल के भविष्य के समझावे के खातिर कुंजी है और हम यहाँ पर कहे चाहतानी कि यदि कोनो जगह बा जहाँ पर हम ये तीनों परिस्थिति सबके भविष्यवाणी सबके पूरा होत देखले बानी त ई जगह है। मित्र, यहेजकल 37 अध्याय के 15 से 28 पद में यहेजकल के 2 लड़की के बारे में बात करताने। यहूदा और इस्राएल दोनों एगो राष्ट्र फिर बन जाई। 37 अध्याय के 22 से 24 पद के हम रोज सामने पढ़े जा रहल बनी, और हम उनका के ओहो देश अर्थात इस्राएल के पहाड़ी सब पर एक ही जाति क देव और ओ सब के एक ही राजा हुई हैं, और वो फिर 2 गो ना रही और ना 2 गो राज में कभी बटी। वो फिर अपना मूर्त और घिनौना काम के अपना कोनो तरीके पाप के द्वारा अपना के अशुद्ध ना करी हैं, पर हम उनका के वो सब परिस्थिति से जहाँ वो पाप करत रहले निकाल के शुद्ध करब, और ओहनी लोग हमार प्रजा हुई हैं और हम ओहनी लोग के परमेश्वर ठहरब। हमार दास दाऊद ओहनी लोग के राजा हुई हैं। सो ओहनी सबके एक ही चरवाहा हुई हैं। ऊ हमरा नियम विधि सबके मान के उनका अनुसार चली हैं। इस चरवाहा प्रभु यीशु मसीह के छोड़ और केहू दूसर ना हा। यही अध्याय के 28 पद एह तरी से बता रहल बा, और जब हमार पवित्र स्थान ओहनी लोग के बीच सदा के खातिर रही, तब सब जाति जान ली है कि हम यहोवा परमेश्वर इस्राएल के पवित्र करे वाला हई। मित्र, ई आवे वाला बाड़े, अभी आयल नहीं खन, जब वो पवित्र स्थान ओहनी लोग के बीच सदा के खातिर रही। मित्र, जौना संसार में आज हमनी के जी रहल बानी जा, उ मृतक जगह है, उ मृतक तराई है, हड्डी सब से भरल पड़ल बिया। लोग अपना जीवित रहे के तो बात करले, लेकिन हमें मुअल जौना किने पुत्र नहीं खे, उनका किने जिंदगी नहीं खे। वह जिंदगी में यदि परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह बाणे तरुआ किने जिंदगी बा। यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं खन केहू के जिंदगी में, तराउर जिंदगी बेकार बा, रुआ मुअला ऐसन बानी। यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में लिखल बा, परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैले कि ऊ आपन एकलौता बेटा दे दिहले, ताकि जे केहू उनका ऊपर विश्वास करी नाश ना होई, बल्कि अनंत जिंदगी के पाई। जेकरा घर में, जेकरा दिल में
जेकरा परिवार में, जेकरा समाज में प्रभु यीशु मसीह नइखन, उ समाज, उ मनुष्य, उ परिवार सब बेकार बा। काहे कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जिंदगी हवे। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।